सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में शालोम। इस सुंदर अवसर के लिए मैं अपने यहोवा परमेश्वर की बड़ाई करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ हम सब कोई आनंदित है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हम लोगों को मिला है कि उसके चरणों के पास आकर धन्यवाद की भेंट उसके चरणों पर चढ़ाएं। सो प्यारे भाइयों बहनों, इस सुंदर अवसर का हम लाभ उठाएं और जो कुछ हम लोग आपस में मिलकर सीखते हैं उसको अपने हृदय में बसा करके रखें, ताकि वो वचन जो हम सुनते हैं सीखते हैं हमारे जीवन का एक भाग बने और उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके। इस वक्त मैं एक विषय को आपके सामने में रखना चाहता हूँ और वो आपको मिलेगा दूसरा राजा में, दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से 10 पद तक। दूसरा राजा दूसरा अध्याय पहले पद से 10 पद तक। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत वह यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोगों ने भी सुना होगा इस दूसरे अध्याय पहला राजा और दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय का 1 से 10 तक। यहाँ पर हम देखते हैं घटना इस तरीके से है, एलिय्याह के स्वर्ग उठाए लिए जाने की बात है। एक्चुअली यहाँ पर क्या कहता है, स्वर्ग का मतलब ये ना समझें जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है या जहाँ पर परमेश्वर है।
क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। इसलिए स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, जो मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग पर विराजमान हुआ। इसके अलावा और कोई भी नहीं। जब तक कि वो समय नहीं आएगा तब तक कोई स्वर्ग पर उठाया नहीं जाएगा। बहुत से लोग, अभी कुछ दिन हुआ मैं देख रहा था, मैं किसी प्रचारक ने कहा मैं स्वर्ग जा कर के होकर आया हूँ, यीशु मसीह से मैंने भेंट की है। कोई कहता है कि मैं नरक भी देख करके आया हूँ। ये सब लोगों को गुमराह करने की बात है, चाहे ऐसे लोग देशी हों या विदेशी। और ये बाजार आजकल बहुत गर्म है लोगों को गुमराह करने का। प्यारे भाई और बहनों, इस समय जो विषय आपके सामने पढ़ा गया, वास्तव में ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत संक्षिप्त रीति से हम इसके ऊपर में विचार करेंगे। अगर आज नहीं हो सकेगा पूरा 30-35 मिनट में, तो आने वाला सप्ताह में हम देखेंगे, अगर परमेश्वर की अगुवाई होगी। तो यहाँ एलिया के स्वर्ग उठाए जाने की बात है, और एलिया के साथ उसका जो टहलुआ या सेवक जो कहें, उसका नाम है एलीशा। एलिया और एलीशा, यहाँ पर देखें हम फिर से पहला पद, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। जब वो वक्त आया कि एलिया उठा लिया जाए, वे दोनों संग संग गिलगाल से चले। गिलगाल का मतलब होता है नाम धराई का स्थान। आपको मालूम है गिलगाल वो जगह है, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले तो यर्दन क्रॉस करने से पहले जितने डेल्ट निकले थे, युद्ध के योग्य थे, सब यर्दन पार करने से पहले ही नाश हो गए। आज्ञा उल्लंघन के कारण, कुड़कुड़ाने के कारण, मूसा के साथ बगावत के कारण और परमेश्वर के विरुद्ध बात करने के कारण वो सब नाश हो गए। यद्यपि उन लोगों ने मन्ना खाया, जैसा लिखा है बाइबल में, और चट्टान का पानी भी पिया, और दिन को पिलर ऑफ क्लाउड के अंतर्गत वो चलते थे, रात को प्रकाश देने के लिए पिलर ऑफ फायर उनके आगे पीछे चलता था। यानी पूरे प्रोटेक्शन में वो थे, पूरा परमेश्वर के टेंडर केयर में वो थे। लेकिन इसके बावजूद भी वे यर्दन को क्रॉस नहीं कर सके। यर्दन का जो मतलब होता है आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन अभी हम आगे को बढ़ेंगे। एलीशा का नेचर क्या है, हम आज इसके ऊपर में देखेंगे। एलिया बोलता है आगे चल करके, तो यहाँ हम देख लिए हैं गिलगाल का मतलब होता है नामधराई, नामधराई का स्थान। और इसराइलियों का खतना यहीं पर हुआ। जो नई पीढ़ी के लोग पैदा हुए थे जिनका खतना नहीं हुआ था, कि इनकी नामधराई को यहोशुआ ने उस जगह पर किया, उस जगह का नाम रखा गया गिलगाल। उसके बाद एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। अब एलिया ये कहता है कि हे एलीशा, अब यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, अब तेरी तो नामधराई हो चुकी है, अब कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पीछे पीछे चलने के लिए, तू यहीं पर रुक, अपनी मिनिस्ट्री तू यहाँ पर कर, या जो भी कुछ उसने कहा होगा। लेकिन एलीशा का जवाब देखिए क्या है। एलीशा क्या कहता है? एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एलीशा सीधा कसम दिलाकर कहता है, ये तेरी कसम और यहोवा की कसम, शपथ धरा के कहता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक इतनी बड़ी इंटीमेसी को यहाँ पर दिखाया गया है अजीजों, कि जिसका वर्णन शब्दों के द्वारा करना बड़ा असंभव है। बेशक हम एक कहानी के रूप में, एक घटना के रूप में
आपके साथ सामने में हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर इसकी गंभीरता पर अगर ध्यान करें तो ऐसी इंटीमेसी केवल आगे चल करके हम देखेंगे किसकी होनी चाहिए। ये इंटीमेसी किस बात को दर्शाता है? तो अब वो बेतेल क्या कहते हैं, एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। वो बेतेल को गए। नामधराई का स्थान से निकलने के बाद वो कहाँ पर आए? बेतेल को आए। बेतेल का मतलब होता है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्थान पर आए। वो जगह जो परमेश्वर का घर कहलाता है। इब्रानी भाषा का बेत का मतलब होता है घर, और एल का मतलब होता है परमेश्वर, और इसीलिए ये बनता है बेतेल, माने हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के घर पे आया। दोनों आए कहाँ से चल के? गिलगाल से चलकर। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी मालूम है, लेकिन क्या तुम चुप रहो। आज पृथ्वी के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह के आगमन का बहुत प्रचार हो रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। उद्धार का संदेश प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह के पास आ जाओ, चंगाई पालो और अपना दशवांश दो तो तुम प्रॉस्पर होगे, और तुम्हारे पास से परमेश्वर सारे दुख तकलीफ को दूर कर देगा। आज गॉस्पल इस तरीके का प्रचार हो रहा है, गॉस्पल ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक अलग चीज देखते हैं एलिया और एलिशा के जीवन में। हाँ, और इस तरीके से जैसे बेतेल वासी चेले, बेतेल का मतलब हुआ हाउस ऑफ गॉड, वहाँ पर भी क्या है? भविष्यवक्ता लोग हैं। वो कोई अन्य जाति नहीं है, भविष्यवक्ता लोग हैं। उनके पास भी खबर है। उनके पास आज पूरी पृथ्वी पर एक ही बाइबल है। बहुत से डिनोमिनेशन के लोगों के पास भी यही बाइबल है। हमारे पास और आपके पास भी यही बाइबल है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन की सूचना हर एक के पास है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति को हम फर्क देखते हैं। दो ग्रुप में अगर हम इसको बांट दें, आगे चल करके हम देखें तो यहाँ एक ग्रुप है बेतेल में रहने वाले। वो कितनी अच्छी जगह है, हॉलीवुड में नहीं है, ना बॉलीवुड में है, बेतेल में है, हाउस ऑफ गॉड, जहाँ पर परमेश्वर का घर है, वहाँ पर रहते हैं। इनको भी मालूम है कि एलिया उठा लिए जाने पर है, बस केवल मालूम है। लेकिन एलिया के साथ इनका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि उस समय का जो मेन प्रॉफिट था वो एलिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जानते थे कि एलिया नबी है और एलिया उठा लिए जाने पर है, लेकिन एलिया के साथ फिर भी उनमें से किसी की कोई इंटीमेसी नहीं थी। वो रिकॉग्नाइज करते थे, आज भी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, भाई फलाना जो है प्रचारक बहुत अच्छा प्रचारक है, बहुत सच्चाई को प्रीच करता है, लेकिन उस प्रचारक के संदेश के साथ उनकी कोई इंटीमेसी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रचारक के साथ आप इंटीमेसी रखें, हाँ, आपके लोकल पास्टर के साथ आपकी इंटीमेसी का होना बहुत जरूरी है। अगर लोकल पास्टर के साथ आपकी इंटीमेसी नहीं है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आपका पास्टर परमेश्वर के वचन के अनुसार है, ए टू जेड एब्सोल्युटली परमेश्वर के वचन को एब्सोल्यूट मानता है, और किसी मनुष्यों की शिक्षा पर, चाहे देशी हो या विदेशी, किसी शिक्षा पर विश्वास नहीं करता, सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा पर और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा लीडिंग पर, सिखाए जाने पर विश्वास करता है, तो मैं कहूँगा ऐसे पास्टर को कभी किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे उसकी जुबान टूटी फूटी हो, चाहे बहुत अच्छा वो प्रचार कर सके या ना कर सके, लेकिन अगर उसके पास एब्सोल्यूट वचन है तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एलिशा को इस बात का पता था। एलिशा एलिया की वास्तविकता को जानता था कि वास्तव में एलिया है कौन। आज हमें बहुत सी बातों, आगे चलकर हम लास्ट में देखेंगे फिर क्या कहता है
आगे आकर कहने लगे कि तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर। हाँ मुझे मालूम, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, एलीशा से, कि हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वो यरीहो को गए। गिलगाल से आए बेतेल, बेतेल से अब कहाँ चल रहे हैं? यरीहो को। अब यरीहो का मतलब होता है क्या मालूम है आपको? बरियल, डेथ। इसका एक अर्थ होता है मून सिटी, प्लेस ऑफ डेथ, जो कि बड़ा खतरनाक चीज है। कोई भी मरने से तैयार नहीं होता है, मरने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। चाहे 80 साल का बुढ़ा हो या 85 साल का या 90 साल का या 100 साल का, ना परिवार के लोग चाहते हैं कि वो मरे, ना वो व्यक्ति भी चाहेगा कि मरे। हाँ, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होती है, दुनिया से परेशान हो जाते हैं, तभी वो कहते हैं कि हे प्रभु हमें मौत दे दे, ऐसे जीवन से मृत्यु भला है। लेकिन एलिया अब उसको कहता है एलीशा को, एलीशा, अब तक तूने मेरा साथ दिया और मैंने भी तुझे मना नहीं किया। मना तो किया लेकिन तूने माना नहीं, तू बहुत जिद्दी है ना। यहाँ पर कसम दिलाकर कहता है, खुदा की कसम, पर यहोवा की कसम, तेरी कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना जिद कि जिसका कोई कोई हिसाब नहीं है। एलिया भी नबी होने के कारण उसे मालूम था कि ये किस प्रकृति का है, क्योंकि एलीशा की बुलाहट ही ऐसी हुई है। जब वो 12 जोड़ी बैल लेकर के हल चला रहा था, एलीशा ने अपनी चादर उसके ऊपर में डाल दी। आपको मालूम है ये चादर साधारण चादर नहीं है। ये चादर अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल के अनुसार गिनती में है, इतिहास में भी है, व्यवस्था विवरण या व्यवस्था में भी है, इसको कहते हैं प्रेयर शॉल। ये प्रेयर शॉल था और प्रेयर शॉल एलीशा के ऊपर में डाला और एलीशा उसके पीछे पीछे हो लिया। आप जानते हैं ये कवनेंट को दिखलाता है। 613 कवनेंट है बाइबल के अंदर में, और इसमें जितने नोट्स होते हैं प्रेयर शॉल में, ये 613 है, जो परमेश्वर के वाचा को माने क्या उसको कहते हैं, व्यवस्था को दिखलाते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से मनुष्य के भलाई के लिए अपनी वाचा को वो दिया है। एलिया को मालूम था, इसके नेचर को और इसकी बुद्धि को भी मालूम था कि वो 12 जोड़ी बैल को लेकर चला रहा है। और 12 एक खास फिगर है बाइबल में, 12 गोत्र इस्राएल के हुए, 12 प्रेरितों की शिक्षा है, 12 वगैरह बहुत जगह पर 12 है। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। एलिया कहा होगा कि बच्चा अब तू रह जाए, क्यों मरने के लिए जा रहा है, फायदा तो कुछ होगा नहीं, यहीं पर रह जा, अपना परिवार बसा, या जो कुछ तेरी मिनिस्ट्री खुदा तुझे दिया है, परमेश्वर यहोवा ने दी है, उस मिनिस्ट्री को तू पूरा कर, अब तू रह जा, मुझको जाने दे, क्योंकि आगे में यरीहो है। यरीहो का मतलब क्या हुआ? मून सिटी। और इसको प्लेस ऑफ फ्रेग्रेंस भी कहते हैं। मून सिटी का एक मतलब डेथ है और प्लेस ऑफ फ्रेग्रेंस भी कहते हैं। ये क्यों ऐसा है मैं नहीं जानता, लेकिन इसके एक और शब्द है। तो ये है, मृत्यु को दिखाता है कि अब मेरा मौत का समय, मौत के वादी में होकर चलना मुझे होगा, इसलिए अच्छा है एलीशा तू यहाँ रह जाए। फिर क्या कहता है एलीशा? इसलिए तू यहीं ठहरा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। और 5वें पद में, और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, लेकिन तुम चुप रहो। देख लीजिए, बहुत जगह परमेश्वर के लोग हैं, पूरी पृथ्वी के ऊपर में डिनोमिनेशंस के लोग हैं, सभी कोई जानते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है।
सभी कोई को मालूम है, कोई वंचित नहीं है, और प्रोपोगेट होने के कारण अन्य जातियों को भी मालूम है। वो पद निकालो, यूहन्ना के अंदर में है, थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। सो यहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेलों को भी मालूम था, और वो एलीशा से कहते हैं, मालूम है तेरा स्वामी तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, लेकिन तुम चुप रहो, तुमको इससे कुछ मतलब नहीं है, उठा लिए जाने पर है कि नहीं मुझको भी मालूम है, और तुम मेरी इस संगति को, मेरी इस इंटीमेसी को तोड़ नहीं सकते हो, तुम मेरे लिए बाधा मत बनो। चुप रहो का मतलब क्या हुआ? क्यों कहा चुप रहो? जबकि ये लोग, हो सकता है जो लिखा हुआ नहीं है, ये लोग बहुत आग्रह कर रहे होंगे, अरे तू कहाँ अब जा रहा है एलीशा, अब तू जवान आदमी है, तो यहाँ पर रह जा, और इसे आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? ये खुशबूदार शहर है, यहाँ उसका मतलब इसीलिए कहता है कि प्लेस ऑफ फ्रेग्रेंस, आकर्षण की जगह है यरीहो, खुशबूदार। और अब क्यों खुशबूदार है, अब आप समझ गए होंगे। जब यहोशू निकल करके आया तो क्या हुआ इस यरीहो शहर का, वहाँ पर क्या चीज़ प्रचलित था। सो आप ध्यान से देख लीजिएगा, अपने ध्यान को आप लगाइएगा और यरीहो के विषय में, तो आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए ये जगह कहलाता है प्लेस ऑफ फ्रेग्रेंस, खुशबू की जगह। भविष्य के चेलों को मालूम था कि एलिया उठा लेने पर है। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। यरदन का मतलब होता है स्ट्रीम, बरियल, खासकर जो स्पिरिचुअल मीन मतलब है दफन हो जाना। और इसलिए जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले, जब उसका समय निकट आया, तो वो स्ट्रेट वे यूहन्ना के पास गया। क्यों गया यूहन्ना के पास, और सिनेगोग में क्यों नहीं गया? वो उसे मालूम था कि परमेश्वर ने इसे ही भेजा है मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए, मुझे अपना मशाल देने के लिए। एक नए एरा को आरंभ करना मेरा काम है, और इस यूहन्ना का काम अब समापन पर है, और इसलिए वो सीधा यूहन्ना के पास आता है। कहाँ? यरदन में, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। तो यरदन का मतलब होता है बरियल। जॉर्डन का मतलब क्या होता है? बरियल। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले। एलीशा का जिद हम देख रहे हैं, जिद इसको नहीं कहेंगे, अच्छा शब्द नहीं है। एलीशा का लगन, एलीशा का संघर्ष किसी और चीज की तरफ लगा हुआ था। वो केवल उसके साथ यात्रा ही नहीं, वो जानता था कि जब तक एलिया के मैं साथ हूं, मेरी कोई हानि नहीं होगी। जब तक मैं एलिया के साथ हूं, तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। और इसलिए वो एक बहुत उम्मीद और आशा के साथ आगे को बढ़ता चला जा रहा है। एलिया के मना करने पर भी वो कहता है, पर यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वे दोनों आगे चले, और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए, यरदन के किनारे हुए खड़े हुए, और भविष्यद्वक्ताओं के 50 चेले भी खड़े हो गए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एलिया ने अपनी चादर पकड़ के ऐंठ ली, अपने प्रेयर शाउल का प्रयोग किया और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। दफन, कब्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को रोक कर नहीं रख सका। इस जगह पर आपकी बाइबल अलग है, रोक नहीं सका, ना तो मौत, ना तो यरीहो, ना तो जॉर्डन, कोई रोक नहीं सका। वो जॉर्डन को भी क्रॉस कर गए। अब समय आ चुका है
एलिया का उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया को मालूम था, उसने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मिल जाए, डबल पोर्शन जो तेरे अंदर में है वो मुझे चाहिए। एलिया कहता है, मुझसे मांग, क्योंकि एलिया को मालूम था कि ये संघर्ष में लगा हुआ है, ये मुझको यूं ही नहीं छोड़े जाने देगा और ये जरूर कुछ करेगा। एलिया को मालूम था और इसने कहा कि मांग। तो क्या मांगता है? सुलेमान से कहा, मांग तू क्या चाहता है? सुलेमान ने कहा, तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि दे। एलीशा को मालूम था इस्राएल के लिए किस चीज की आवश्यकता है और इसलिए एलीशा ने एलिया से कहा कि तेरे अंदर में जो आत्मा है, परमेश्वर की जो उपस्थिति है, तेरे अंदर में जो सामर्थ है, उसका दुना भाग, डबल पोर्शन मुझे चाहिए। तब देखिए क्या कहता है, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ताज्जुब की बात है, यदि तूने बहुत कठिन चीज मांगी है, इस कठिन चीज के लिए तुझे एक इंतजार की आवश्यकता होगी। कौन सा इंतजार? मेरे भाई और बहनों, यहाँ आज हम लोगों के लिए बहुत गंभीर शिक्षा है कि हमारे अंदर में एक लालसा होनी चाहिए कठिन चीज मांगने का परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये काम जो मैं करता हूं तुम इनसे भी बढ़कर नहीं, ये ट्रांसलेशन गलत है। यीशु मसीह से बढ़कर काम कोई भी नहीं कर सकता है दुनिया में, तुम इसे अधिक करोगे, तुम इससे अधिक करोगे। और वो आज पृथ्वी के ऊपर में उस काम का नतीजा हमें देखने को मिलता है कि पृथ्वी के कोने कोने में प्रेरितों की शिक्षा फैल गई और अब और तेजी के साथ प्रेरितों की शिक्षा फैल रही है और लोग विश्वास करके उस फाउंडेशन के ऊपर में मिल गया। 14:19 में लिखा हुआ अंकल, क्या? और थोड़ी देर रह हाँ गई हाँ, है। यही अभी नहीं। तो एलिया कहता है, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, बड़ा असंभव चीज है। अरे भाई, कोई ट्रेन में जा रहा है, पिताजी जा रहे हैं और बेटा उसको विदाई देने के लिए आया है या प्रिय लोग आए हैं, हाँ, और दोनों हाथ हिला गाड़ी में बैठने से पहले वो कहते हैं पिताजी कि बेटा तू कुछ से मांग। अगर वो कुछ मांगता है और कहेगा ठीक है ये मिल जाएगा, लेकिन मेरे जाने के बाद यदि तू मुझको देखने पाए, मनुष्य के लिए तो ये संभव हो ही नहीं सकता है, ये केवल परमेश्वर के लिए ही संभव था कि मेरे जाने के बाद यदि तू मुझको देखने पाए। भाई और बहनों, याद रखिए, ये फिजिकल बीइंग के लिए नहीं कहा जा रहा है, मेरे जाने के बाद यदि तू मुझे देखने पाए तो तेरे लिए संभव है। और हम देखते हैं जब एलिया उठा लिया गया तो उसकी वही चादर एलीशा के ऊपर में गिरी है। इस पोर्शन से, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एलीशा के समान हमें, हमारे अंदर में एक लगन होनी चाहिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की। डबल पोर्शन का क्या मतलब होता है? दुगना सामर्थ, पवित्र आत्मा की दुनी सामर्थ। और ये सामर्थ जो एलिया में थी, ये परमेश्वर की सामर्थ थी, ये एलिया की सामर्थ नहीं थी। एलिया तो एक साधारण सा मनुष्य था, ये सामर्थ परमेश्वर की थी जो उसके अंदर में काम कर रहा था। और इसलिए एलीशा को मालूम है कि अगर इसका दूना पोर्शन मुझे नहीं मिले, इस्राएल कितने गुनाह में है, कितना
मूर्ति पूजा में समा चुका है, गलत शिक्षाओं में। अगर दुश्मनी सामर्थ्य ना हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कंडीशन क्या है? मेरे जाने के बाद अगर तू मुझे देखने पाए, मेरे जाने के बाद, बड़ा असंभव चीज। आइए हम इसको अब नया नियम में हम देखते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय में हम देखेंगे। एक मिनट, 14 का अरे हम कहाँ देख रहे हैं? 14 का 19 में लिखा हुआ है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, संसार मुझे नहीं देखेगा लेकिन तुम मुझे देखोगे। बहुत अजीब बात है। किस रीति से देखा चेलों ने? अभी हम देखते हैं। इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। किस रीति से प्रकट किया उसने? पवित्र आत्मा के द्वारा चेलों पर अपने को प्रकट किया उस पेंटिकोस्ट के दिन। और उस दिन का पहला लीडर था। उन लोग जो 120 जन इंतजार कर रहे थे, किसका? प्रभु यीशु मसीह के कहने की इस बात के ऊपर में, संसार मुझे नहीं देखेगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। एलिया का वो आत्मा वो एलिशा के पास आया, वो परमेश्वर का आत्मा था। एलिशा के अंदर में भी वही परमेश्वर का आत्मा आया, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। फिलिपुस की घटना इसी अध्याय में है, आपको मालूम होना चाहिए। अब तक उनकी आंखें बंद थी फिलिपुस की, हमें पिता को दिखा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे फिलिपुस, इतने दिनों से मैं तेरे साथ हूं, क्या तूने मुझे नहीं देखा? अरे जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं? जगत नहीं जानता, जगत ने यही कहा कि ये बढ़ई का बेटा है, जगत ने यही कहा कि ये सामरी है, जगत ने यही कहा ये बालजबूल है, जगत ने यही कहा इसका दिमाग ठिकाने का है, ठिकाने का नहीं है। जगत ने यही कहा ये हमें क्या सिखाएगा, इसकी बहनें तो हमारे गांव में रहती है, शादी की उनका यही हुआ है, उनका घर द्वार यही, ये हमें क्या बताएगा? कहीं का इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है, किसी चर्च का इसके पास प्रमाण पत्र नहीं है, न शास्त्रियों का, न सदुकियों का, न फरिश्तियों का, किसी के तरफ से कोई लेटर नहीं है। ये हमें क्या सिखाएगा? लेकिन एलिशा जानता था कि एलिया कौन है। जिसबेल और उसका घराना नहीं जानता था, इस्राएल नहीं जानता था, लेकिन एलिशा को मालूम था, क्योंकि एलिशा उसके साथ था, एलिशा उसके साथ साथ चलता था। अब एलिशा के अंदर में होकर के परमेश्वर का आत्मा काम करने लगा। हमारे अंदर के अंदर भी एक लालसा होनी चाहिए कि किसी न किसी रीति से हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। लोग डिग्री प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, लोग दौलत कमाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोई संघर्ष नहीं। पास्टर ने कह दिया कि हम टेरी मीटिंग करेंगे फ्राइडे के दिन, तो लोग आ गए। ऐसा नहीं होता है। आज टेरी मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। आज बड़ा सिंपल प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया डॉक्टर पीटर ने, बिल्कुल सिंपल वे में एक उपाय बता दिया है। क्या है उपाय? पश्चाताप करो, ये पहला टेबलेट है, और तुम में से हर एक अपने पापों के मोचन के लिए, क्षमा नहीं, क्षमा वर्ड वहां गलत है, फॉर द रेमिशन ऑफ योर सिंस, पापों के मोचन के लिए। दवा नंबर 2, तुम में से हर एक
प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। दवा नंबर 3, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब ये 3 कदम आप उठाएंगे तो परमेश्वर बाध्य हो करके पवित्र आत्मा का वरदान, परमेश्वर के दान, पवित्र आत्मा के दान से आपको परिपूर्ण करेगा। पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ? वे इंतजार करते रहे, दुनिया इंतजार नहीं करती रही, पूरा इस्राएल इंतजार नहीं कर रहा था। बहुत से नबी थे उस जमाने में, बहुत से चेले थे। हम लोगों ने देखा कई एक जगह चेले मिले, नबी मिले, उन लोगों ने कहा कि तेरा गुरु, तेरा स्वामी एलिया उठा लिए जाने पर है। लेकिन क्या जवाब मिला? तुम चुप रहो, तुम अपने डिनोमिनेशन की डुगडुगी बजाते रहो, धर्म के काम करते रहो, जो कुछ करना है तुम्हारे पास वो करते रहो, क्योंकि मुझे मालूम है क्या करना है। आज मुझे और आपको भी मालूम होना चाहिए क्या करना है। इस क्रूशियल टाइम में आज जरूरत है पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। सो प्यारे भाई और बहनों, आज मैं यही चाहूँगा, मेरे लिए प्रार्थना करें, आप अपने लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि वो काम जो प्रभु ने कहा वो पूरा हो सके, हम उसको देख सकें। आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों के काम 26 अध्याय का 23 पद में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर सबसे पहले अपने लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार किया, और आज भी वही यीशु मसीह कर रहा है। और जिस तरीके से एलिया में जो परमेश्वर का आत्मा था एलीशा में आया, उसी तरीके से मसीह में जो परमेश्वर की उपस्थिति थी, आज पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर अपने पवित्र लोगों में बहुतायत से उंडलता है। परमेश्वर की आशीष आप लोगों को हो मिले, और मैं ये समाप्त करूँगा। प्रभु में आगे को बढ़ते जाइए, पवित्र आत्मा के लिए ललायत बन जाइए, एलीशा के कैरेक्टर को अपना करके। धन्यवाद।